शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, परीक्षाओं में घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, परीक्षाओं में घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अतुल खोड़ावल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतुल खोड़ावल। ये देख सकते हैं आप, जो कि जनपद हापुड़ में ज्ञापन देने की पूरी ये एक टीम जा रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में डीएम कार्यालय पर, और हमारे साथ है बहुजन जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खोड़ावाल जी, जिन्होंने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, जिसमें कि इनकी मुख्य 3-4 मांगे रही। हम बात करेंगे। सबसे बड़ी इस वक्त जो मांग है वह यह है कि जो नीट की परीक्षा का जो परीक्षा रद्द की गई, उसका जो पेपर लीक हुआ, उसको लेकर, और उसके बाद बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम खोड़ावाल जी की तरफ चलते हैं। जी जी, जय भीम, आपको बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जी जी। तो आज हम इस वक्त जनपद हापुड़ में आए हैं डीएम कार्यालय पर, और ज्ञापन भी दे चुके हैं। तो उससे संबंधित और भी आपके साथ टीम है, युवा है, महिला भी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मतलब रहा जो ज्ञापन दिया है? देखिए, देश और प्रदेश की हालत बेहतर नहीं है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। सरकार उनको प्रेशर में लेती है, डराती है, धमकाती है। अभी नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ, जिसमें 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में जा चुका है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने सुसाइड तक की भी कर लिया, जो हमें अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। कभी न कभी पेपर लीक होते हैं, और अब तो यूपी बोर्ड तक के पेपरों में, सीबीएसई के पेपरों में सब लीक हो रहे हैं। सब में धांधली बताई जा रही है, जो अखबारों के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है। बताइए, बच्चे 24 घंटे मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप किन किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें शिक्षा ग्रहण कराते हैं। बच्चे 24 घंटे रात को दिन रात मेहनत करके जाग के पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भ्रष्टाचारी लोग परीक्षा का पेपर लीक कर देते हैं। जी। तो क्या होगा ऐसे दौर में? और अभी आपका जो एक आंदोलन था जी, जो कि शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे जी, थे जी, आप, जी, उसमें आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जी, शायद परसों था वह जी। तो उसके बाद फिर आपने ये हर जिले में ज्ञापन देने का सोचा, या यहीं पर? हमारी मेरठ से दिल्ली तक पैदल यात्रा का कार्यक्रम था 29 मई 2026 को। मेरठ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अस्थि स्थल है, वहां से बाबा साहब का हम आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए कूच करते। लेकिन उससे पहले ही हमें मेरठ की पुलिस ने घर पे ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और दिल्ली के शासन प्रशासन ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए जन आंदोलन की, लोकतांत्रिक आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए परमिशन रद्द करी, और हमको अल्टीमेटम दिया गया कि आप दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो आपसे हमारा टकराव होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने तमाम साथियों से बात करी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में अब ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कही जाएगी, और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी बात कही जाएगी। जी। और इसके बाद जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कि हमारी बहन बेटियों के साथ अभी 2-3 जिलों में उत्पीड़न हुआ, वह भी मांगे थी इसमें। तो जी। और अभी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हमारे समाज की 14 वर्षीय दलित बच्चे को घर से खींचकर दरिंदगी की जाती है। हम लोग दलित समाज, संपूर्ण दलित समाज ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा की मांग करता है, और जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर ऐसे दरिंदों को कोई सबक सिखाया जा सकता है। जी। देखिए, यह है अतुल खोड़ावाल जी, जो कि बहुजन जनता दल खोड़ावाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और महिला भी हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप हापुड़ से, ही हापुड़ जिले से? हाँ, आगे आ जाइए थोड़ा सा। जिले से हूँ। तो आपको क्या लगता है जो ये आवाज़ उठाई जा रही है
देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं, बहुत ही कम रोज़गार मिलता है, मजदूरी बहुत कम से कम है, महंगाई बहुत घनी बढ़ रही है, और इन बच्चों को पढ़ा लिखा के हम आगे पहुँचाते हैं और वो पेपर करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उसके पेपर होने के बाद में वो बच्चे जब लीक हो जाते हैं तो सोसाइटी पे करने में मजबूर हो जाते हैं। तो सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जी, तो क्या उम्मीद करती है आप नेताजी से, खोड़ावाल जी से? लगता है कि ये कुछ करके रहेंगे नहीं? देखो, ये हमें ऐसा लग रहा है जो कि ये हमारे प्रतीक आवाज़ उठाएं, हमें लगता है ऐसा। जी, हाँ जी। और ये हमारे साथ है यश प्रधान, जो कि जिलाध्यक्ष है मेरठ से पार्टी के। क्या कहेंगे आप? युवाओं को जो है रोजगार सुलभ नहीं करवा पा रही हैं सरकारें, और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनेकों बार परीक्षाएं की जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? सुसाइड का। और सुसाइड का रास्ता जो है, आज युवा जो है सुसाइड करने पर मजबूर है। पहले जो था, किसान जो है कर्जा लेने के बाद में जो है सुसाइड किया करता था, कर्ज के बोझ तले। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, तो रोजगार के चक्कर में जो है युवा जो है सुसाइड करने पर जो है मजबूर हो चुका है। जी, तो उसका क्या निदान है फिर? निदान यह है, सरकार को जो है परीक्षा में कड़े से कड़े जो है नियम लागू करे जाएं और पेपर लीक ना हो, ऐसी व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए। तो इसके बाद क्या रणनीति होगी जी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर जो छात्र हैं उनसे कहना चाहेंगे कि सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है। वो सुसाइड ना करें, वो अपनी मजबूती के साथ आवाज़ उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं। सरकार नहीं सुनती है तो जन आंदोलन बनाए, जन आंदोलन बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, लेकिन सुसाइड ना करें वो लोग, क्योंकि सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं है। और ये जो पेपर लीक हुआ है, इसके लिए आवाज़ उठाई जाए मजबूती से, कभी भविष्य में दोबारा ऐसा पेपर लीक ना हो। जी, अब आप सड़क से आवाज़ उठा रहे हैं इस वक्त। जी, आपकी ये पॉलिटिकल पार्टी है जी। तो 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि सड़क से आवाज़ उठाने के साथ साथ जो विधानसभा में भी आवाज़ उठानी जरूरी है। देखिए, बहुजन जनता दल का लक्ष्य है कि वो सिर्फ जनता की प्रमुख समस्या उठाएगी, जमीन की समस्या उठाएगी, धरातल की समस्या उठाएगी, चुनाव से भी दूरी बनाएगी। अच्छा, चुनाव से भी फिलहाल दूरी बनाएगी। जी, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? परिचय। जन कौशल मेरा नाम। जन कौशल। हापुड़ का नगर अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो हम- आप, हाँ बताइए। जी बोलिए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये आज ज्ञापन दिया गया है, इससे कुछ देखिए संभावना है सर, सुधार की? हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, जो हमारे ये स्टूडेंट हैं, युवा लोग हैं, ये अपना ना तो मानसिक रूप से इन पर दबाव बनाया जाए, और ना ही इन पे ऐसा कि पेपर आप एग्ज़ाम निकालते हो, सारे स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 साल की 3-3 साल की मेहनत करते हैं, फिर आप एग्ज़ाम लीक करा देते हो। तो ये इस चीज़ से जो है बच्चों की मानसिकता ख़राब होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि ना तो पेपर लीक हो, ना ही आपका ये जो एग्ज़ाम में धांधलेबाजी होती है ये कुछ ना हो। और दूसरी बात अपनी महंगाई को लेकर है। महंगाई, आज का गरीब आदमी जो है वो बेचारा रोज का लाने खाने वाला आदमी है, उसको आप इतनी महंगाई में इतना ऐसा वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो महंगाई भी कम की जाए। और दूसरी बात ये, आपका पेट्रोल डीजल के दाम है, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल आसमान छू रहे हैं, इनको भी कम किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है नहीं, कि कम तो होंगे नहीं। ये तो मोदी जी और योगी जी भी कह चुके हैं कि कम नहीं होंगे। अपना जो आपके खर्चे हैं उनको खर्चों को कम करे, घर में पंखा ना चलाए, उसके अलावा जो तेल है, राशन के सामान है, उन पर आप खुद कंट्रोल नहीं सर, करें। ऐसा कंट्रोल सर कैसे कर सकते हैं हम लोग? जी, जितनी ज़रूरत की चीज़ है, किसी भी इंसान की जितनी ज़रूरत की चीज़ है उतनी तो आदमी यूज करेगा ही। वो क्या कंट्रोल करेगा? गर्मी में पंखा नहीं चलाएगा तो कहाँ रहेगा? बताओ क्या करेगा? पंखा तो ज़रूरी है। जी। एसी वालों को बोले एसी ना चलाए तो मानेंगे। यातायात के संसाधनों का प्रयोग ना करे, साइकिल से इस्तेमाल करे। इतनी गर्मी हो रही है सर, साइकिल गरीब आदमी पे पहली बात तो इतना साधन कुछ होता नहीं है। जो कुछ साधन होता है उसके ज़रूरत अनुसार साधन होता है। अब वो उसको भी यूज नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? आदमी, गरीब आदमी अपने लिए शौक के लिए साधन नहीं लेता है कभी भी, वो अपनी ज़रूरत अनुसार साधन लेता है। वो अपनी ज़रूरत का साधन लेता है, वो उसी से काम के लिए साधन लेता है वो। अब वो भी काम वो ना करेगा, वो भी बंद करके बैठ जाएगा तो फिर क्या करेगा आदमी? इतनी गर्मी में पैदल जाएगा, कहीं काम के लिए जाना है उसको पैदल जाएगा, इतनी गर्मी में क्या करेगा बोलो? तो कैसे बंद करेगा इन साधनों को? ये ज़रूरत के साधन है, ये तो चलेंगे ही। बिल्कुल। देखिए, हमारी जो सरकार है उनका कहना है कि देश पर कर्जा हो गया है, कर्जे के चलते अपने जो संसाधन है उनको कंट्रोल में करे,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जिससे भी हम बात करेंगे सभी यह कहेगा कि कैसे कंट्रोल करें, हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो उसके बावजूद आज जो हमने बात की, हापुड़ जनपद में ये बहुजन जनता दल खोड़ावाल जो पार्टी है इसके बैनर तले और हमारे साथ जो जय भीम, जय भीम, जय 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 जय।